नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति टॉपिक पर। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ये टॉपिक होने वाला है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस पर आज अपन बात करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर निःशुल्क पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट बिना समय गंवाए। बहुत ही शानदार जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न को हूबहू देखने को मिलेंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न है कि तारा भांत की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। तारा भांत की जो ओढ़नी है ये आदिवासी जो महिलाएं होती है, स्त्रियां जो होती है, इनकी लोकप्रिय वेशभूषा मानी जाती है। पटवार 2008 है। इसके अलावा आरएएस में और सेकंड ग्रेड जैसी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया था। अगर बात करें आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र की तो एक तो आती है तारा भांत की ओढ़नी। जो आदिवासी युवतियाँ जो है इनकी प्रिय ओढ़नी है जिसमें जमीन भूरी लाल तथा किनारों का छोर काला होता है। जमीन भूरी लाल और किनारों का छोर कैसा होता है, काला होता है। अगली जो ओढ़नी है वो आती है केरी भांत की ओढ़नी जिसमें जमीन लाल और बिंदियां सफ़ेद और पीले रंग की होती है। इनकी जमीन पर सफ़ेद रंग के ज्वार के दानों जैसी बिंदी व किनारे और पल्लू में केरी लगी हुई होती है, इसलिए इसे केरी भांत की ओढ़नी कहते हैं। अगली जो ओढ़नी आती है वो आती है कटकी या पावली भांत की ओढ़नी। ये अविवाहितों की ओढ़नी होती है जिसको कटकी या पावली भांत की ओढ़नी कहते हैं, जिसकी जमीन है लाल काले रंग की युक्त व बूंटियाँ सफ़ेद रंग की होती है। एक आती है लहर भांत की ओढ़नी, जवार भांत की ओढ़नी, नानड़ा या नांदना और जामसाई साड़ी, लूगड़ा या अंगोछा साड़ी, ये सभी आदिवासियों से संबंधित है। चुन्नड़, रेनसाई और लूगड़ा यानी अंगोछा साड़ी। अगला देखिए कटारी भांत से आशय है। कटारी भांत एक प्रकार का क्या होता है, वस्त्र होता है कटारी भांत आदिवासियों का। अगला देखिए आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी जो वस्त्र होता है ये अविवाहित युवतियों के द्वारा ये वस्त्र पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत रखती है ये मीणा जनजाति आपके सबसे ज़्यादा प्रतिशत रखती है। सेकंड ग्रेड 2011 और आरएएस 2003 में गया प्रश्न था। मीणा जनजाति सर्वाधिक क्रमशः मीणा के बाद में भील और गरासिया सबसे कम जनजाति है। अगला, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर, सबसे पहला मीणा है तो दूसरे नंबर पर आते हैं अपने भील जनजाति जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। मीणा, भील, गरासिया ऐसे करके इनका क्रम देखा जाता है। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख देखा जाता है तो मत्स्य पुराण में जो मीणाओं है इनका उल्लेख देखने को मिलता है। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मछली होता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें मत्स्यावतार का रूप माना जाता है। मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला आता है मोरनी मोरडा किस जनजाति से संबंधित है तो मोरनी और मोरडा ये दोनों के दोनों मीणा जनजाति से संबंधित है। पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगर बात करें राजस्थान की, मीणा जनजाति का राष्ट्रीय पक्षी मोर से अधिक लगाव रहा है। इसी कारण मोरडी मांडना इनकी परंपरा का अंग बन गया था। अगला प्रश्न देखिए, पड़िहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है तो पड़िहार मीणा जनजाति जो है ये टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मीणाओं के वर्ग बांटे गए हैं जिसमें पड़िहार मीणा जो है ये टोंक बूंदी क्षेत्र में रहते हैं। चौकीदार जो मीणा है जिसको नयावासी कहते हैं, राजाओं के कोषागारों व महलों की रक्षा करते थे। एक आते हैं जमींदार मीणा जिसको पुरानावासी यानी नयावासी तो चौकीदार और पुरानावासी जमींदार ये खेती, पशुपालन इस प्रकार के व्यवसाय करते थे। और चरमकार जो मीणा है ये चमड़े से संबंधित व्यवसाय करने वाले होते थे। एक आता है रावत मीणा जो स्वर्ण राजपूतों से संबंध रखने वाले, और एक आता है सुरते वाला मीणा अन्य जातियों से वैवाहिक संबंध रखने वाले सुरते वाला मीणा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था तो कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का जो था वो था काली खोह पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला,
काली खो पर्वतमाला जो है ये इनका मूल स्थान था। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये अजमेर से आगरा तक फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक है? अजमेर टू आगरा, टू आगरा, आगरा तक फैली हुई है। ठीक है, अजमेर से आगरा तक ये पर्वतमाला फैली हुई है, काली खो पर्वतमाला। यहाँ पर मीणाओं का मूल निवास स्थान है। ऑप्शन भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पर्वतमाला अजमेर से आगरा तक फैली हुई है। अगला, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भील अपने माथे पर यानी बालों को ढकने के लिए पात्या पहनते हैं। क्या पहनते हैं? ऑप्शन नंबर 3 है पात्या, जिसको पोत्या भी कहते हैं। भीलों के सिर पर स्थित सफ़ेद साफा फेटा सिर पर बांधे जाने वाला लाल पीला केसरिया साफा होता है। अगला, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है? तो फेटा जो है वो एक प्रकार का सिर का वस्त्र होता है, एक प्रकार की भीलों की पगड़ी होती है फेटा, ऐसे समझ सकते हो। अगला आता है, भील जनजाति में कछाऊ का कौन पहनता है? तो जो कछाबू है ये महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला लाल रंग का घाघरा होता है। भील स्त्रियों को काले और लाल रंग का जो घाघरा होता है वो क्या कहलाता है? कछाऊ कहलाता है, महिलाओं का वस्त्र है। अगला प्रश्न, भील जनजाति की स्त्रियां द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है उसको कछाऊ कहते हैं। खोयतू वस्त्र संबंधित है, तो खोयतू वस्त्र भील जनजाति से संबंधित है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था खोयतू, तो भील जनजाति से संबंधित है। भील पुरुषों के द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी को खोयतू तथा भील महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाली लंगोटी को खोपत कहते हैं। अगर खोयतू लिखा है तो पुरुषों के द्वारा और खोपत आए तो महिलाओं के द्वारा कमर पर बांधी जाने वाली जो लंगोटी होती है उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो भील वस्त्र जो है लड़का है पुरुष है तो खोयतू कहते हैं, लुगाई आ जाती महिला आ जाती तो खोपत हो जाता। अगला, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्रों को क्या कहते हैं? भराड़ी कहा जाता है। जो लोक देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं भीलों के द्वारा महिला की लड़की की शादी के समय में, तो उस समय उनको भराड़ी कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिणांचल कुशलगढ़ क्षेत्र में भीली जीवन में व्याप्त वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी भराड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो छेड़ा फाड़ना का मतलब होता है तलाक लेना। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तलाक लेना यानी छेड़ा फाड़ना या तलाक है। जो भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहती है जो भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है वह अपनी जाति के 5 लोगों के सामने नई साड़ी के पल्लू में रुपया बांधकर उसकी चौड़ाई की तरफ से फाड़कर स्त्री को पहना देता है। उसे यह समझा जाता है कि वह स्त्री अपने पति द्वारा परित्यक्त कर दी गई यानी अलग कर दी गई है। अगला प्रश्न आता है, भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या है? ढेपाड़ा, जो ढेपाड़ा होता है उसको तंग धोती को कहते हैं। तंग धोती ढेपाड़ा कहलाती है। भीलों में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाली जो तंग धोती है उसको ढेपाड़ा कहते हैं। अगला आता है, फायरे फायरे किस जाति का रणघोष है? जनजाति का, किस जनजाति का फायरे फायरे भीलों के द्वारा बोला जाता है फायरे फायरे। अगला आता है, भौमट है, तो मेवाड़ में भील आबादी वाला जो क्षेत्र है उसको भौमट बोला जाता है। राजस्थान में डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश भौमट क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो मक्का जो है ये अपने भीलों का मुख्य भोजन माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला है, पाल किसे कहते हैं? तो भीलों की बस्ती जो होती है उसको पाल या पाल कहा जाता है। भीलों के गांव बहुत से झोंपड़ों के समूह का फला और कई फला के समूह को गांव को पाल कहते हैं। देखिए, अगर झोंपड़ों का समूह हो बहुत सारे तो उसको फला कहते हैं, और कई फलाओं यानी झोंपड़ों के समूह जो हो जैसे गांव हो तो उसको पाड़ कहते हैं, बस्ती को पाड़ कहते हैं। अगला आता है, कू क्या होती है? कू जो है वो भील जनजाति का जो घर है उसको कू बोला जाता है। कू या टापरा
भीलों के घरों को कू या टापरा कहा जाता है। आयताकार स्वरूप में निर्मित इन घरों की दीवारें बांस या पत्थर की, फर्श मिट्टी का और छत खपरेल या घास फूस की बनी होती है। भीलों में टापरा या घर के बाहर बना बरामदा ढालिया या डहलिया कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी को क्या कहते हैं? डहलिया। क्या कहते हैं? डहलिया। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का उपयोग किया जाता है? तो वो महुआ का सबसे ज्यादा इनके भीलों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। महुआ की शराब बनाई जाती है इनके द्वारा। देखिए, भील जनजाति का सर्वाधिक पसंद वाला वृक्ष महुआ है। महुआ से बनी शराब तथा ताड़ का रस, भीलों का सोमरस भील लोग बड़े चाव से पीते हैं। महुआ को भीलों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। भील वर और वधू पवित्र वृक्ष पीपल, साल, सागवान, बांस को साक्षी मानकर पति पत्नी बन यानी हाथी वेंडो प्रथा जाते हैं। अगला है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किसने चलाया था? भीलों में ही चलाया गया था, प्रचलित है। इन उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। उंदरिया पंथ राजसमंद झील व आसपास में रहने वाले भीलों में प्रचलित अति मार्गी पंथ है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो ये आम के वृक्ष की पत्तियां जो होती है वो विवाह के समय सजावट की जाती है मंडप की। अगला क्वेश्चन, गमेती निम्नलिखित में से किन जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो भीलों का नेता गमेती कहलाता है, जिसको पालवी भी कहते हैं। अनेक वंश से संबंधित गाँव का मुखिया होता है। और तद्वी जो होता है, जिसको वंशाव कहते हैं, एक ही वंश से संबंधित भीलों के गाँव का मुखिया। और जो मुखी होता है वो डामोर जाति का मुखिया होता है। कोतवाल सहरिया जनजाति का मुखिया, और सहलोत गरासिया जनजाति का मुखिया, और पटेल मीणा एवं कंजर जनजाति का मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन है, भीलों के गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? तो गमेती कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? भील भी है, मीणा भी है और डामोर भी है। खटीक जो है वो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति है, अपने राजस्थान की नहीं है। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सहलोत या सहलोत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? तो हारी भावरी कृषि जो है वो गरासिया जनजाति का रूप माना जाता है। गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि हारी भावरी कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विवाह गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है? तो वो आता है लाली मोरिया जो विवाह है ये गरासिया में प्रचलित नहीं है, क्योंकि गरासिया जाति में विवाह के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो पहरावना, एक मोरबंदिया, एक क्या होता है ताड़ना। पहरावना की बात करें तो इस प्रकार के विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति के नाम मात्र से के फेरे लेकर विवाह किया जाता है। ब्राह्मण की अनुपस्थिति होती है और नामात्र के फेरे लेकर विवाह किया जाता है, जिसको पहरावना कहते हैं। और मोरबंदिया, गरासिया जाति के लोगों द्वारा मोरबंदिया विवाह में हिंदुओं की भांति फेरे आदि रस्मों का निर्वहन किया जाता है। और ताड़ना, इसमें फेरों की रस्म ही नहीं होती है, बल्कि वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को पंचों द्वारा निर्धारित यानी दापा कन्या मूल्य चुकाया जाता है। पंचों को वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को जो मूल्य चुकाया जाता है, इसमें गणगौर के मेले के अवसर पर लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है तथा दोनों दूर जाकर जीविकोपार्जन करना शुरू कर देते हैं। तत्पश्चात कन्या पक्ष की ओर से उनकी तलाश करके विवाह कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, मोर बांधिया, पहरावना और ताड़ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये सभी के सभी गरासिया जनजाति के विवाह के प्रकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? तो ये गरासिया जनजाति से संबंध रखती है। हेलरू गरासिया समाज की एक सहकारी संस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो ये अपने 12 जिले में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर 4 12 जिला। यह राजस्थान की एकमात्र आदिवासी तथा प्राचीन जनजाति है जो 12 जिले के किशनगंज साहिबाद में निवास करती है। सहरिया वाल्मीकि को अपना आदि गुरु मानते हैं।
और भारत सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति होने के कारण केवल इसी जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 सहरिया। राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले की शाहबाद किशनगंज में रहती है? तो वो है अपने सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति से प्रचलित है? तो धारी संस्कार जो है वो सहरिया जनजाति में प्रचलित है। सहरिया जनजाति का जो धारी संस्कार ये क्या होता है? तो मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की अस्थियां और राख एकत्र कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं एवं दूसरे दिन उसे देखते हैं। यह मान्यता है कि इस राख से जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है। आकृति देखने के बाद अस्थियों का एवं राख को सीताबाड़ी में स्थित बाणगंगा या कपिल धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है और सहरिया समुदाय में इसे धारी संस्कार कहते हैं। अगला है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? तो जो खपटा होता है वो सहरिया पुरुषों का जो सापा होता है उसको खपटा बोला जाता है। और सलूका जो है वो पुरुष वर्ग की अंगरखी होती है सहरियों में। और पंछा सहरिया पुरुषों के घुटनों तक की ऊंची धोती होती है जिसको पंछा कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों माना जाता है? तो आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया था। मानगढ़ हत्याकांड हुआ था ना उस समय। अगला प्रश्न देखिए, मानगढ़ आनंदपुरी पंचायत समिति से लगभग 14 किलोमीटर दूर गुजरात सीमा पर मानगढ़ धाम में शरद पूर्णिमा पर आदिवासी भक्त समुदाय के व्यक्तियों द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर मानगढ़ वार्षिक अधिवेशन 17 नवंबर 1913 में सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे, इसलिए आपको देखा जाता है, विशेष प्रचलन है। अगला प्रश्न है, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का अर्थ है? दापा का जो अर्थ होता है ये होता है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में राशि लेना क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। अगला, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का अर्थ क्या होता है? बड़ालिया का अर्थ यानी दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया कहलाता है। जनजातियों में दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले को बड़ालिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो लीला मोरिया विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो सत्य बोलने की कसम हाकम राजा का प्याला पीकर कंजर जाति के द्वारा खाई जाती है। अगला देखिए, कंजर जनजाति में सच बोलने के लिए व्यक्ति को पंचायत के सामने कसम खानी पड़ती है, हाकम राजा का प्याला कहते हैं। अगला, किस जनजाति के लोग चोरी करने से निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर सुकून लेते हैं? तो वो होते हैं बावरी जाति के जो लोग हैं, ये भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं, चोरी करने से पूर्व वाचन नहीं किया जाता है। बावरी जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। अगला, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? ये दोनों के दोनों बीजा और माला सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से मानी जाती है। सांसी जनजाति भरतपुर अजमेर जिले में निवास करती है। इस जनजाति के बीजा और माला नामक दो समुदाय हैं। सांसी जनजाति भंगियों को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए अपने विवादों का निपटारा उन्हीं से करवाती है और ये अपनी महिलाओं को उनके सामने नचवाते हैं। अगला आता है, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? तो ये उदयपुर जिले में कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। उदयपुर की जो कोटड़ा, झालडोल और सराड़ा और डूंगरपुर के 12 में यहाँ पर कथोड़ी जाति निवास करती है। अगला प्रश्न देखिए, जनजातियों को सुमेलित करना है जिसमें सबसे पहला आता है गरासिया। तो गरासिया जो है वो अबू के पास पाई जाती है। डामोर जो है ये सिमलवाड़ा में पाई जाती है। सहरिया किशनगंज में, सांसी भरतपुर में आधिपत्य रखती है। ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। देखिए, गरासिया जनजाति मुख्य रूप से आबू रोड, सिरोही, उदयपुर, पाली जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर में करती है।
सहरिया एकमात्र प्राचीन जनजाति जो बारां के किशनगढ़, शाहबाद में, कोटा, झालावाड़ नामक स्थानों पर निवास करती है, और सांसी भरतपुर में निवास करती है, और बिज्जा और माला दो समुदाय भी है इसके। अगला प्रश्न आता है, गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है, तो गरासिया जनजाति सिरोही में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा भरतपुर जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला आता है, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है, तो सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा 12 जिले में निवास करती है। सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखिए, इनको सुमेलित करना है, तो सहरिया जनजाति जो है ये 12 कोटा के आसपास, गरासिया जो है ये पाई जाती है अपने उदयपुर सिरोही में, और डामोर जनजाति जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, और मीणा, जयपुर और दौसा के आसपास का क्षेत्र। और इस प्रकार के ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रही हैं। निम्न मानचित्र के अनुसार निम्नलिखित जातियों को पहचानिए। देखिए, सबसे पहले ये भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें सांसी जनजाति निवास करती है, सांसी। और दूसरा जो है ये 12 का क्षेत्र है जिसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। तीसरा जो आता है डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र है, इसमें भील। और चौथी आता है उदयपुर के आसपास का क्षेत्र जिसमें गरासिया जनजाति निवास करती है। सिरोही के आसपास का क्षेत्र मान सकते हो। उसके बाद में आता है इसमें ऑप्शन नंबर 1 ने बता दिया था। अगला, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं, तो डामोर जनजाति के मेले हैं। छेला यानी झेला बावजी का मेला गुजरात के पंचमहल नामक स्थान पर बढ़ता है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में प्रतिवर्ष सितंबर अगस्त में माह में बढ़ता है। अगला, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है, तो वो है अपने अनास नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है। 9 अगस्त 2022 को बांसवाड़ा के सांगडोंगरी बोरखड़ी को जोड़ने वाले अनास पुल की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना में राजभवन जयपुर में कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 2011 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व स्थापना की गई थी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ये हुई थी 1975 में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, तो वो है नागौर जिले में सबसे कम प्रतिशत 0.3 और बीकानेर में भी कम ही पाया जाता है। राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र संभाग कौन सा है, तो उदयपुर संभाग सबसे ज़्यादा है जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया है, जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। जनजाति उप योजना क्षेत्र में 6 से 12 तक के जनजाति छात्रों को खेल कूद हेतु प्रोत्साहित करने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा राजस्थान के जनजाति बहुल्य क्षेत्र में 3 स्थानों जिसमें बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ पंचायत और समिति के लोधा ग्राम में, और खेरवाड़ा उदयपुर और सरदारपुरा गिरवा उदयपुर शहर में एकलव्य क्षेत्र खेल छात्रावास संचालित है। अगला प्रश्न है, एकलव्य योजना संचालित की जाती है, तो जनजाति आयोग द्वारा संचालित की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज के इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।